मैं दिखावा करती हूँ, भाई आप भी करो, आप भी दिखावा करो। तो मम्मी के पैर में थी स्वेलिंग, पहले इनको मसाज करा मैंने, उसके बाद ग्लूकोन-डी पानी बना करके देवर बाबू को दी, उनके पेट खराब हो गई थी। एंड उसके बाद खाना बनाया, सब कुछ अकेले मैं संभाल लेती हूँ। अगर कोई फुस-फुस करने वाला ना हो ना, बहुत खुश रहते हैं हम लोग। एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज है बृहस्पतिवार एंड मैं पहनूंगी येलो कलर की साड़ी। तो मैं पहन ली हूँ येलो कलर की साड़ी। एंड कैसे हो आप सब? होप करते अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:45 और मैं रेडी वेडी हो गई हूँ। ईयरिंग में नहीं पहना है क्योंकि मुझे बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें पहनूँ या नोज में पहनूँ। तो और मैं गोल्ड का लेकर नहीं आई हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं। अब थोड़ा सा पूजा करेंगे, पहले सूर्य भगवान को जल दूँगी, उसके बाद चलूँगी किचन में, फिर मम्मी आरती करेंगी तो आरती करूँगी। चलिए कुछ चीज़ें बंद कर देते हैं, फ़ैन क्योंकि मम्मी आरती लेके आएंगे, कुछ लाइट्स भी बंद कर देते हैं, चलते हैं। गाइस अभी बजते हैं 8:30 एंड मेरी पूजा हो चुकी है। मैं जल वगैरह दे के आ गई हूँ और मम्मी आरती कर रही है। मैं बीच में जाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मम्मी का आरती होता है। और उसके बाद कि किचन में मुझे काम होता है, तो मम्मी आती है तब तक मैं फ्रूट कटिंग करके रखी रहती हूँ। फ्रूट खाती हूँ, उसके बाद खाना खाती है। तो मैं सब कुछ रेडी रखती हूँ कि जब मम्मी जो चाहे वो खा सके। कभी ऐसा नहीं होगा मम्मी को इंतज़ार करना पड़े कि खाना नहीं बनाए या फ्रूट नहीं कटिंग हो, या 7 बजे हो या 8 बजे हो। क्योंकि ऐसा होता है कि मम्मी बहुत पूरा दिन चलती रहती हैं, पूरा दिन, और यही टाइम होता है जो मम्मी खा ले तो खा ले, उसके बाद तो मम्मी कुछ खाने से रही। तो मैंने जैसे बताया था ना पिछले ब्लॉग के, मुंडन था बगल में, मुंडन है था वहीं जो भी, तो वहाँ से आज खाना का इनविटेशन आया है। तो मम्मी बोली खाना नहीं बनाने के लिए, मेरे देवर बाबू का पेट हो गया ख़राब। उनका ना डाइजेशन ऐसा ही है, कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेंगे ज़्यादा तो बस ऐसे ख़राब हो जाता उनका। तो वो बोलेंगे कुछ नहीं खाऊंगा, तो जब वो बोलेंगे तब मैं गुलहती या खिचड़ी, कुछ ऐसा बृहस्पति या खिचड़ी नहीं, वो गुलहती बना दूँगी। एंड अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ वेज बिरयानी, जैसे कि परवल है, सोयाबीन, आलू, ये सब डाल के दाल थोड़ा सा बना लेती हूँ। ये पता नहीं कब खाना आएगा, कब क्या होगा क्या नहीं, तो इतना टाइम में भूखी नहीं रह सकती। और फ्रूट खा के मुझसे नहीं रहा जाता, संतुष्टि ही नहीं होता जब तक मैं चावल ना खा लूँ। चलिए किचन में लेकर चलते हैं आप लोग को। फिर देखिए आलू, परवल और टमाटर रख लिया मैंने। इधर मैंने चढ़ा दिया कुकर और बनाएंगे घी में। गाइस मेरे देवर का पेट खराब है, गैस पे बना हुआ है, तो बार बार बाथरूम जाने से ऐसा होता है ना, पानी की कमी हो जाती है। तो मैं चीनी को पीस दी हूँ और एक जग में घोल बना के चीनी नमक का रख देती हूँ उनके रूम में, ताकि वो पीते रहेंगे। मेरे देवर बहुत अच्छे, कभी नखरा नहीं करते खाने के लिए, लेकिन इतना नखरेबाज है ना, कभी खाने के लिए बोलते ही नहीं कि उनको भूख भी लगी है। 5 दिन भी बिना खाए रह जाएंगे, लेकिन कहेंगे नहीं कि खाना बना दीजिए, भूख लगी है। उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता बच्चे की तरह। तो इसलिए नमक चीनी पानी के घोल बना के उनके रूम में रखना पड़ेगा। मैं सोची जब जब पियेंगे मैं दे दूँगी। मम्मी बोलती वैसे तो पिएगा नहीं, तुम बना के रख दो। लगते काम वाले भैया लोग भी आ गए, आ गई। चलिए चलते हैं, गेट खोलते हैं। चुका है चीनी नमक पानी का ORS एंड गिलास रख के उनके रूम में चलते हैं, अब रख के आते हैं। चुका है चीनी नमक पानी का ORS एंड गिलास रख के उनके रूम में चलते हैं, अब रख के आते हैं। थोड़ा सा पुलाव बनाना तो बन चुका है और मैं आज सो नहीं पाई थी, और मैं जग गई थी 5 बजे ही, तो मुझे नींद आ रही है, तो मुझे सो जाना चाहिए। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, 9:30 हो रहा है, 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। अभी हो रहा है शाम की 5:45 एंड मैं
पता नहीं क्या हुआ था, मैं एक बार जगी और फिर मेरे को नींद आ गई, मतलब 3-4 घंटे बाद, और फिर मैं सो गई थी। और मुझे आज जाना था मार्केट, क्योंकि बेबी शावर कल है, तो कुछ सामान लेना था, परचेज करना था। क्योंकि पंडित जो सामान लेके वो तो मम्मी ला देंगी, बट कोई डेकोरेशन के सामान उसे मम्मी को समझ में नहीं आएगा, मेरे को जाना ही पड़ेगा। अभी मम्मी पास में मुंडन है बगल में, वहाँ गई हैं, तो अब मेरे को ध्यान आया कि खाना बनाने का आइटम हैंड डेकोरेशन का तो मेरे को ही लाना पड़ेगा। तो मम्मी आती हैं तब पूछ के अब जाऊँगी, क्योंकि मम्मी फ़ोन भी लेके नहीं गई हैं कि मैं वो करूँगी। खाना उधर है बट मम्मी खाएंगी नहीं, क्योंकि लहसुन प्याज बनेगा, तो मेरे को मम्मी के लिए खाना बना के ही जाना पड़ेगा। एंड पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे इवनिंग होना स्टार्ट होता है ना, वैसे मेरे पेन होना बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और मेरे पति तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे कि मैं कोई डिस्कस करूँ, कुछ पूछूँ। ऐसे वो मैं बोलूँगी कुछ लाने के लिए तो लाएंगे नहीं, क्योंकि वो इसीलिए छोड़े थे इतना दिन पहले कि ताकि तुम सब कुछ करके रखना, मैं सिर्फ आऊँगा और जो रिचुअल्स है उसको मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मुझे करना पड़ेगा। बट मम्मी मेरे लिए, उनको लग रहा है कि मैं जाऊँगी तो थक जाऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसे मम्मी थक जाएंगी, मेरे को लग रहा है कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मम्मी कह रही हैं कि मैं तो सह लूँगी, बट तू ज़्यादा नहीं कर रही है वो। बट फिर भी मैं जा रही हूँ, मैं जाऊँगी, मम्मी को मना करके और जाऊँगी। एंड क्या देखते हैं, खाना बना के जाना है, या 8 बजे से कैसे आके बना भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है। 8-9 बजे तक आऊँगी तो फटाफट बन भी जाएगा, क्योंकि टाइम तो मार्केट में जाने के बाद पता नहीं लगता कितना टाइम लगना है, क्या लगना है, क्या नहीं होना है। एंड देवर बाबू का अगर तबीयत ठीक होता तो मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ कर लेते अगर मैं लिस्ट दे देती तो। बट उनका अभी तक तबीयत, अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, तो अब अच्छा नहीं लगता कि अभी थोड़ा रिलैक्स हुए तो मैं बोल दूँ जाइए मार्केट, फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगा तो कल फंक्शन भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए। एंड देखते हैं कैसे क्या होता है। मैंने साड़ी चेंज कर लिया, साड़ी को ऐसे रख दिया है, वॉश नहीं करा मैंने, और मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली है ताकि मुझे कंफर्टेबल रहे, मार्केट में कॉटन का है इसलिए। नहीं तो मेरा मन था कि सिल्क वाला पहनूंगी, बट इससे एक तो नेट का दुपट्टा है और दूसरा ये सिल्क का सूट है, बहुत गर्मी होगा और मेरे को शॉपिंग करना है। अभी भी अंधेरा हो जाएगा निकलते ही, तो ज़्यादा कोई बात नहीं, देखते हैं। ये सामान नहीं आता, मम्मी लड्डू लेने लगी थी ना कोसी कॉलेज के पास। जो आप बोले थे ना ले लेंगे, वो भी हम मंगा लिए हैं, देख लीजिए आकर के। हाँ इसलिए नहीं लिया, पूजा का सामान आप ही को लाना है। ये सिर्फ हम ये सब मंगाए हैं, ये सब्जी उब्जी जो कल बनेगा ना, फल भी लाई है शायद मम्मी। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या सामान मम्मी सब लाई है ना। पैर कुछ ये थोड़ा सूज गया है ज़्यादा, उसे वाले तो नहीं उतना दिख रहा था, यहाँ पे लगता है कुछ चोट उठ जैसा हमको। अच्छा तेल तो हम मल दे रहे हैं, देखते हैं सुबह तक नहीं होगा तो गर्म पानी से सेकेंगे 1-2 बार तो ठीक हो जाएगा। पैर को उतारिए मम्मी, तब मसाज करने में सही रहेगा। यहाँ भी सूज गया हुआ है, इधर भी, ये ठीक है, यहीं पर सूज गया है।